सो बच्चों आज जो है हमारा डिस्कशन रहेगा ट्यूटोरियल्स 2 वेक्टर पे। सो स्क्रीन शेयर मैंने कर दिया है। पहला सवाल, इन हाउ मेनी मैक्सिमम पॉसिबल कंपोनेंट्स कैन ए सिंगल वेक्टर बी रिजॉल्व। सो क्या हो सकता है इसमें आंसर? ए होगा, एक वेक्टर्स को बहुत सारे वेक्टर्स के टर्म में लिख सकते हैं। हमने स्पेशल केस देखा था 2 कंपोनेंट्स वाला आई और जे डायरेक्शन में। But a vector can be resolved. A vector can be written in terms of summation of many vectors. डायरेक्टली आ जाते हैं 4 पे। बच्चों ये जो सवाल है ना 4th, वो NSEP का पूछा हुआ है। NSEP है नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन फिजिक्स, ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड का फर्स्ट स्टेज। देखते हैं क्या है ये। Vector A makes an angle 20 degree, B makes an angle 110 degree, and C makes an angle 65 degree with x-axis. So ये सवाल पढ़ लिया और मैं इसका ना बोर्ड पे डिस्कस कर रहा हूं। देखो ए के बारे में कहा कि ये 20 डिग्री है एक्स एक्सिस से, ये 20 डिग्री है और ये 65 है सी, तो ये कितना हो जाएगा 45, और ये यहां से 110 है, तो ये यहां से 90 होगा क्या? तो देखने में तो एंगल बड़ा टफ वाला है कि सर 65 डिग्री तो मुझे पता ही नहीं है, 110 डिग्री तो पता ही नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा स्मार्टनेस चाहिए बच्चों। हम इसको ना आई कैप जे कैप पे रिजॉल्व नहीं करते हैं, हम इसको ना बेटर किस में रिजॉल्व कर लेते हैं, इसी डायरेक्शन में एक्स डैश मान लेता हूं और इसके परपेंडिकुलर को वाई डैश एक्सिस ले लिया, ये और ये परपेंडिकुलर है। तो यू हैव टू शो द स्मार्टनेस। यहां पे तो तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करें। सो नाउ यू कैन सी ए वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड शायद 3 दिया हुआ है, इसका 5 दिया हुआ है, इसका शायद 2√2 दिया हुआ है, मुझे याद नहीं, देख लेना। तो ए वेक्टर्स को आई कैप में नहीं आई डैश कैप में लिख लेता हूं। क्या लिखेंगे ए वेक्टर को? 3 आई डैश कैप। बी वेक्टर को क्या लिखेंगे? 5 जे डैश कैप, इधर ले लिया जे डैश, और ये एंगल देखो इससे 45 है, तो 2√2 cos 45, 2√2 cos 45 आई डैश कैप प्लस 2√2 sin 45 जे डैश कैप। क्या बच्चों अब सॉल्व हो जाएगा 4th? मैं लिख ही देता हूं। सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 आई डैश और ये हो जाएगा 2, 5 आई डैश कैप प्लस 5 प्लस 2 7 जे डैश कैप। So magnitude of A plus B plus C 5 square plus 7 square का रूट। So let's see
सो बच्चों नेक्स्ट सवाल जो है वो थर्ड ले रहा हूं. द डायरेक्शन ऑफ थ्री वेक्टर्स मैग्नीट्यूड आर गिवन parallel to sides of an equilateral triangle taken in order. रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सो मैं बोर्ड पे बता रहा हूं. पहले तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लो. ये पता है ये सारा एंगल कितना है? 60 डिग्री. ये भी है 60 डिग्री. अब क्या करो, अपने मन से किसी एक साइड के अलोंग एक्स एक्सिस मान लो और इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस मान लिया. अब देखो तीन वेक्टर है. एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, एक है इस डायरेक्शन में. पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1 न्यूटन. दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका डबल 2 न्यूटन. 2 न्यूटन जो इधर है और तीसरा इधर है 3 न्यूटन का. तीन वेक्टर है. तो इसको एक्स एक्सिस ले लिया तो बताओ ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? इधर से 60 डिग्री. और ये इधर देखना ये 60 है मतलब ये 60 है. तो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, इसका मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन. इसका नाम देते हैं ए वेक्टर, इसका नाम देते हैं बी वेक्टर, इसका नाम देते हैं सी वेक्टर. तो बच्चों ध्यान से सुनना. ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 आई कैप. बी को क्या लिख सकते हैं? कोशिश करना समझने का. बी को लिख सकते हैं, देखना इसका दाग से इसको इधर लेंगे 2 न्यूटन कॉस 60 माइनस आई कैप और 2 साइन 60 जे कैप. 2 cos 60 minus I cap plus 2 sin 60 J cap. बच्चों ये समझ में आ गया? मतलब तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है. ये सवाल टफ सवाल है, इजी सवाल नहीं है ये. 2 cos 60 I cap, देखो ऐसे एरो इधर है, cos 60 sin 60. नाउ लुक एट दिस. ये देखो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 60 एक्स एक्सिस से. ये वेक्टर इसका दो कंपोनेंट, एक इधर और एक नीचे. समझ में आ जाए तो खुश हो जाना बच्चों. इसका 3 cos 60 माइनस आई कैप प्लस 3 sin 60 माइनस जे कैप. अगर यहां से नहीं समझ में आया तो इसको थोड़ा पुश कर दो, यहां पे ले आओ. ऐसे 3 है, इसका परपेंडिकुलर इधर दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर माइनस आई कैप माइनस जे कैप. जितने बच्चों को ये समझ में आया एक बार मैसेज करो कि हाँ सर समझ में आ गया, मैं देखना चाहता हूं. तो बच्चों जिसको समझ में ये वाला आ गया तो इसको आई कैप वाले को एक साथ लिख लो, जे कैप वाले को एक साथ लिख लो. समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप आ गया, इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा. तो बच्चों इसको मैं एक बार और सवाल को समझा रहा हूं. तीन वेक्टर है बच्चों, लेकिन तीनों का डायरेक्शंस किधर है? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड के अलोंग टेकन इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में लेंगे. तो पहला नाम देते हैं ओ ए. तो पहला सपोज इतने को मैग्नीट्यूड 1 ले लिया. दूसरा है इस डायरेक्शन में, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है तो यहां होता है, लेकिन 1 नहीं, ये 2 मैग्नीट्यूड तक है, इतना बड़ा है. दूसरा इतना बड़ा है और तीसरा वेक्टर इतना बड़ा है. ये 3 मैग्नीट्यूड का 3 न्यूटन.
ये 3 वेक्टर है। अगर मैं कहता कि ये भी, सारे बच्चे सुनना, तीसरा भी पहला 1 न्यूटन, दूसरा भी 1 न्यूटन, तीसरा भी 1 न्यूटन का होता, तीसरा भी 1 न्यूटन का होता, तो समेशन 0 होता। 1 1 1 यहां पे आ जाता। तो इसको हम यूज करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को। ये जो 2 न्यूटन है ना, उससे कहते हैं यार एक 1 न्यूटन हमें दे दो, 1 न्यूटन तुम अभी रखो, तो इसका 1, इसका 1 और इसका भी 1 ले लो, तो ये 3 मिला के तो 0 हो जाएगा। अब बचा कितना? बचा इसका 1 न्यूटन इधर और इसका 2 न्यूटन। ये देखो इस डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है? 60। ये इसको पैरेलल यहां पे ले आया, तो बचा हमारा 1 न्यूटन इधर और ये 2 न्यूटन इधर। ये 60 है, ये 60 है। अभी देखो हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, इसका 1, इस 2 था, 2 में से 1 लिया, इसका 3 में से 1 लिया, तो ये 1 1 1 मिला के 0। बचा इसका 1 न्यूटन और इसका 2 न्यूटन, तो ये 2 और ये 1 दोनों के बीच में कितना एंगल है? ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन में व्हाट इज दिस एंगल? 120 डिग्री। क्योंकि ये 60 है तो ये 120। दो वेक्टर्स को ऐड करना है, सेकेंड मेथड में बता रहा हूं। इसका रिजल्टेंट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ab cos 120, इसका रूट, दिस इज रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। 1 प्लस 4, ये 2 2 गया, cos 120 माइनस 2 होगा तो ये चला जाएगा, तो -2 का रूट कितना आ जाएगा? √3। आंसर है क्या? दूसरे मेथड से बताया। इसको ना थोड़ा और कोशिश करता हूँ, क्योंकि सारे बच्चों का नहीं यार आते हैं। प्रिया पाटिल 12th पे भी आते हैं। अच्छा 12th नहीं है तुम्हारा डाउट? देखो इसको मैं फिर से लिख सकता हूँ, ये 1 न्यूटन का फोर्स, इसको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, तुम ज्यादा कंफर्टेबल होगे। दूसरा देखना, ये एक्स एक्सिस से ये 60, तो दूसरा कितना एंगल पे? इधर से 120 या माइनस एक्स एक्सिस से 60, तो इसको मैं इधर दिखाता हूँ। दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन से इधर 60 डिग्री है, ये है 2 न्यूटन का। और तीसरा देखना इधर है, इस लाइन से एक्स एक्सिस से नीचे है 60 डिग्री। अगर हम इस 3 वेक्टर को जो सवाल में कहा उसको ऐसे लिख दिया, अगर ऐसे लिख दिया बच्चों, तो तुम्हारा सॉल्व हो जाना चाहिए। 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, इसका रिजल्टेंट पूछा था। ये लास्ट कॉन्सेप्ट, मतलब सॉरी लास्ट मेथड मैंने बता दिया, अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए बच्चों। 5th सवाल देखो, करा है पार्टिकल इज मूविंग वेस्टवर्ड्स with velocity 10 meter per second. Its velocity changed to again 10 meter per second but northward direction. Change in velocity, देखो definitions भी दे दिया। Change in velocity डेल्टा v लिखते हैं, v2 फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं आ रहा हूं बच्चों बोर्ड पे। सी ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। पहले कहा था, अभी v1 था इधर इस डायरेक्शन में, फिर हो गया नॉर्थ डायरेक्शन में v2।
अगर इस डायरेक्शन को मैंने आई कैप ले लिया, इस डायरेक्शन को जे कैप, तो V1 को मैं क्या लिखूंगा? V1 को लिखूंगा 10 माइनस आई कैप। V2 को क्या लिखूंगा? 10 जे कैप। और जिसके बाद पूछ रहा है डेल्टा V, दैट इज V2 माइनस V1। टेन जे कैप माइनस 10 माइनस आई कैप। दैट मीन्स डेल्टा वी जिसकी बात कर रहा है वो है, पहले आई कैप ले लेता हूं, 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। अगर मैं ये वेक्टर ड्रॉ करने के लिए कहूं तो 10 आई कैप 10 आई कैप 10 जे कैप, ये होगा। ये क्या हो गया? ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ। तो किस डायरेक्शन हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। 45 डिग्री पे होता है। तो चलो बच्चों 7 सवाल कर रहे हैं। एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स। बहुत सारे वेक्टर्स हैं। बच्चों बहुत सारे वेक्टर्स हैं। जब हम सारे का रिजल्टेंट लिखेंगे आर वेक्टर इक्वल टू, क्या होगा? समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप होगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। तो क्या होता है? सारे का एक्स कंपोनेंट ले लिया। एक्स कंपोनेंट में किसी का पॉजिटिव भी हो सकता है, किसी का निगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे जैसे 2 आई कैप माइनस 3 आई कैप प्लस 4 आई कैप, तो एक्स कंपोनेंट सारे का समेशन होगा। इट्स करेक्ट, ए इज करेक्ट। कहा है मे बी स्मॉलर देन सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। तो जब हम लिखे तो एक्स कंपोनेंट जो है वो दिस प्लस दिस है, तो मैग्नीट्यूड आर के मैग्नीट्यूड से स्मॉलर हो सकता है, बिकॉज जे का भी तो कुछ है। तो आर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग वाई स्क्वायर का रूट, एक्स लेस होता है। लेकिन कहोगे सर ये मे भी क्यों होना चाहिए? मस्ट भी कह दे। मस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि y जीरो भी तो हो सकता है। सारे का y कंपोनेंट ऐड किया, वो जीरो हो गया, तो इसलिए बी इज करेक्ट। और देखो ये डी ऑप्शन तुम्हें करा, मे बी इक्वल टू सम ऑफ द मैग्नीट्यूड। एक सेकेंड, सम ऑफ द, एक सेकेंड, डी इज रॉन्ग आई थिंक। मैंने गलत पढ़ लिया होगा जिस समय दे रहा था आंसर की। मे बी इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। मैंने इसको ऐसे पढ़ लिया था कि x कंपोनेंट में बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स। एक्चुअली ये डी करेक्ट कब होता? अगर रहता मे बी इक्वल टू ये कब होता? जिस केस में y जीरो हो जाता, मतलब y कंपोनेंट जीरो हो जाता। ये लैंग्वेज और जो अभी लिखा हुआ है उस लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अलग हो गया, लेकिन इसको भी तब भी कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? डी इज ऑल्सो करेक्ट, स्टिल डी इज करेक्ट
क्यों कह सकते हैं? क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये मे बी है तो ज्यादा हमें ध्यान देना होगा कि जब सारे वेक्टर्स इधर ही है, ये होता तो और करेक्ट होता, लेकिन ये केस देखो डी में सारे वेक्टर्स इधर ही है तो डी करेक्ट है, क्योंकि मे भी लिखा हुआ तो डी इज करेक्ट. A, B, D will be correct answer. So seventh is a tough sum. It's not easy sum. एट्थ तो डाउट नहीं आना चाहिए. एट्थ में डाउट नहीं आना चाहिए बिकॉज इस 5 को रिजॉल्व कर दो. अगर C यहां तक ले दिया मतलब रिजल्टेंट इधर है, मतलब रिजल्टेंट का x कंपोनेंट 0 है, तो 5 को रिजॉल्व कर दिया तो 5 cos 30, 5 cos 30 हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4 इधर और ये हो गया 3. इसका तो y कंपोनेंट सिर्फ है, x कंपोनेंट नहीं है इस 2 का, तो x कंपोनेंट सिर्फ हो गया 5 वाला का हो गया 4, इतना 3, तो हो गया 7. तो C विल बी द आंसर. अच्छा ये तो 8th सवाल किया, 7 8, हाँ 8th भी कर लिया. 9 9 इज वेरी गुड सम. 9 सवाल में कर रहा हूं. जो मेरा असाइनमेंट कर लिया उसका वेक्टर बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा बिकॉज हर वैरायटी के सम हमने इसमें डाले हैं. बहुत ही अच्छे से कंपाइल किया हुआ है सारे सम. बच्चों ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया था तो मैं एक बार बोल देता हूं. हम लोग 9 सम देख रहे हैं. A पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया, वर्ड इज फ्लाइंग लाइक दिस फ्रॉम दिस टू दिस in 10 seconds with constant velocity. You have to write velocity vector. तो AB वेक्टर निकालना है. You know the how to find AB vector. OB minus OA. How to write OB? You know that. कोऑर्डिनेट दिया हुआ ये लिख लोगे. Velocity is displacement by time. So this is your answer. टेंथ में देखो ये वेक्टर F इधर है, इधर x एक्सिस इधर का है और y एक्सिस इधर का है, इधर पॉजिटिव. देखो यहाँ दिखा भी दिया है. तो F का हो जाएगा F cos 45 इधर और F sin 45 इधर माइनस y में. क्या हो जाएगा 100 रूट cos 45 रूट 2, तो ये हो जाएगा 50 रूट 2 आई कैप और प्लस 50 रूट 2 माइनस j कैप. सो C इज द करेक्ट. A horizontal component of vector is of force 10 Newton inclined to 30 degree to vertical. 11th कैसे डाउट आ रहा है बच्चों? 11th में बता रहा हूं. ये 10 सवाल हो गया तुम्हें. ये 45 है. F cos 45 I कैप, F sin 45 माइनस j कैप. ये सवाल नहीं आ रहा है मतलब गो एंड वॉच द वीडियो अगेन. रिजोल्यूशंस मैंने बहुत अच्छे से कहा था. सो यू शुड नो. इसको आना चाहिए जो 10th और 12th डाउट जिसका था 10th 11th. प्लस 10 sin 45. इसका देखो एरो नीचे है माइनस j कैप. 11th सम
का एक वेक्टर है जो वर्टिकल से एंगल बना रहा है 30 डिग्री। अगर ये एफ है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा है, तो ये एफ cos 30 हो जाएगा ऊपर और एफ sin 30 इधर। जिससे एंगल दिया उधर cos, दूसरा वाला sin, सो एक्स कंपोनेंट f sin 30 see how many stars are there, 3। 12th is very very good sum, और ये सबको क्लियर होना चाहिए, समझना है इसको। there are 3 vectors f1 f2 f3, और कहा है कि एक बॉडी पे ये 3 फोर्सेस लग रहे हैं और बॉडी इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन हमने लिख दिया है, क्योंकि अभी तुम्हें पता नहीं होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो, मतलब ये तीनों वेक्टर का समेशन जीरो होना चाहिए। जब ये अलग अलग एंगल पे है तो हम कहेंगे कि ऐसे में सबसे बेस्ट तरीका होता है कि फोर्सेस को रिजॉल्व कर दो। तो F1 को रिजॉल्व करके लिखते हैं। F1 का मैग्नीट्यूड दिया 20 cos 37 j कैप और 20 sin 37 i कैप। C सिमिलरली F2 15 लिखा है, 15 cos थीटा j कैप sin थीटा माइनस i कैप। हमने होमवर्क में दिया था रिजोल्यूशंस का। और तीसरा सवाल F3, और जो मैंने असाइनमेंट दिया ना मेडिकल में वेक्टर्स का, ये इंजीनियरिंग वाला असाइनमेंट है। मैं चाहता हूं तुम लोगों को एकदम प्रिपेयर करें, टफ लेवल तक का प्रिपेयर करें। रिया आजकल तुम्हारा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। रिया समझ में आ रही चीजें? चलो बच्चों, हमने F1 प्लस F2 प्लस F3 को आई कैप जे कैप में लिख लिया। आई कैप वाले को एक साथ, जे कैप वाले को एक साथ। एंड व्हाट इज कंडीशन? इट इज गिवन दैट समेशन इज जीरो। अगर वेक्टर्स जीरो है तो उसका x कंपोनेंट भी जीरो होगा और y कंपोनेंट भी जीरो होगा, तभी जीरो होगा। तो x कंपोनेंट जीरो होगा, दैट मींस ये एग्जैक्टली एक इक्वेशन नहीं, दो इक्वेशन दे रहा है। So as r is 0, that means x component 0. 20 sin 37 is 3 by 5 minus 15 sin theta is equal to 0. और यहां से sin थीटा आ जाएगा 12 by 15, that is equal to 4 by 5. sin थीटा आ गया, ये भी जीरो होगा बच्चों। ऑल्सो 20 into cos 37 4 by 5 plus 15 into sin theta 4 by 5 तो cos theta 3 by 5। तो यहां से F3 निकल जाएगा। दिस इज वेरी वेरी गुड सम, ये अच्छे से एकदम समझ लो। और 14th बच्चों देखो यहाँ पे A एंड B C तीन वेक्टर दिया हुआ, हालांकि C में ना P I कैप P J कैप 2P K कैप, लेकिन सब में P है। एंगल पूछा है दो वेक्टर्स के बीच में, और मैंने याद दिलाया था, बताया था
whenever you have to find angle between two vectors, remember dot product. Dot product will help you. The first thing is that you have to find a minus b. a minus b निकल गया, कितना आ जाएगा a minus b? 2i cap minus 3i cap, मतलब minus i cap plus 5j cap plus k cap. तो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, हालांकि तुम लोग अपने नोटबुक में लिखो a माइनस बी आ गया माइनस आई कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप, और c वेक्टर है p i कैप प्लस p j कैप प्लस 2p k कैप. डॉट प्रोडक्ट ले लो and you can calculate easily. सो हो जाएगा, नहीं होगा बच्चों, एक बार और ट्राई करना, हो जाए, निकल जाएगा ये. 14 सम हो गया. नेक्स्ट हम लोग आने वाले हैं 14 के बाद 17 था, देन 21, 22. सेवनटीन सम में a प्लस बी इज गिवन, a माइनस बी इज गिवन. तो सबसे पहले तो a वेक्टर निकालना है. बच्चों मैं भी स्क्रीन से नहीं हटा रहा हूं. a प्लस बी, तुम मेरे वाले बॉक्स पर डबल क्लिक करोगे तो बोर्ड दिख जाएगा. a प्लस बी इज 2i कैप, a माइनस बी इज इक्वल टू कुछ दिया है माइनस 4j कैप. बच्चों दोनों को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशंस को, तो b चला जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हें i कैप प्लस 2j कैप, और माइनस कर दोगे तो b आ जाएगा i कैप माइनस 4j कैप, सॉरी 2j कैप. और इस दोनों के बीच का एंगल निकालना है. डॉट प्रोडक्ट ले लो a और b के बीच में. तो 17th हो गया. 17 के बाद आ रहा 21. 17th is easy sum. Projection of vector this 3i cap plus 2j cap plus 4k cap on y axis. y axis में पे प्रोजेक्शन निकाला, तो क्या करोगे, y axis में एक वेक्टर ढूंढो. सबसे बेस्ट वेक्टर है j कैप. मतलब इस वेक्टर का जो दिया हुआ है सवाल में, उसका j कैप पे प्रोजेक्शन ढूंढना है. तो बताया था प्रोजेक्शन ढूंढना है, क्या करते थे. मान लो b वेक्टर का प्रोजेक्शन a के लॉन्ग निकालना है, a पे निकालना है, तो b डॉट a कैप लेते थे. तो यहां पे b क्या हो गया, इट इज गिवन 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप. इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लोगे, जिस डायरेक्शन पे निकालना है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर डॉट जे कैप. ध्यान से जाकर फिर से देखो वीडियो. डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 2 आ जाएगा. A will be the correct answer. J dot J is equal to 1. And 22 भी डाउट है, हाँ डाउट है. 22 is not tough sum. ये आसान है, फिगर में बड़ा लग रहा है. एक मॉस्किटो है जो तुम्हारे नेट को एक कॉर्नर से लोअर कॉर्नर से इन किया और दूसरे कॉर्नर पे चला गया. कुछ मैसेज आया, एक बार देख लेता हूं क्या है. प्रिया के डाउट्स आ गए. चलो, तो बच्चों यहां से यहां पहुंचा, तो मैं बता रहा हूं इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है. तो यहां तक P तक पहुंचना है. तो देखो यहां से 7i कैप, ये वाला यहां 7i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप. P तक पहुंच गया. यू कैन सी 7i कैप 4j कैप 3k कैप.
So A is the answer. 23 is tough sum. 23 लास्ट में आते हैं. 24, 25 आ जाते हैं. प्रिया पाटिल, तूने अभी 25 पूछा, कैसे 25 पूछ सकते हो? 25 तो कितना मन से बताया था. वेदांत पाटिल बताओ, 25 डाउट है क्या? नहीं सर. प्रिया ने 25 पूछा है कि नहीं? मतलब मैं डांट लगा दूं और पूछी ही नहीं हो. देख लेता हूं एक बार. हाँ 25 तो पूछिए. प्रिया पाटिल, कहाँ सो रही हो तुम? इसमें तो पनिशमेंट देना चाहिए. पल्लवी सिन्हा बताओ, 25 तुम्हें हुआ कि नहीं हुआ? मेरे डांट से मत डरना, कुछ कर भी नहीं सकता हूं. नहीं हुआ, सो प्लीज बता दीजिए. अच्छा, क्लास में होता है ना, सर फोड़ता तुम दोनों का. A cross B is a vector which is perpendicular to A as well as perpendicular to B. तो A क्रॉस B डॉट A करेंगे तो 0 होगा. इसका क्या आंसर है 25 का? कुछ गलत आंसर दिया क्या? तुम्हें कंफर्म होना चाहिए. 25 का आंसर होना चाहिए डी. नहीं दिया हो क्या 25 का डी? दिया तो है, सही तो है. मैं रिकॉर्डिंग दिखाऊं क्या तुझे? छोड़ो यार. ठीक है, चलो हम इस पे आते हैं. 25 जाकर देख लेना. बहुत प्यार से समझाया मैंने क्लास में, बहुत प्यार से समझाया, इसलिए मुझे इतनी नाराजगी आ रही है. ये 24 इज वेरी गुड सम. स्पेशली प्रिया पाटिल से उम्मीद नहीं था कि 25 डाउट पूछे. बच्चों ये क्या पूछा है? A डॉट B इक्वल टू A डॉट C. दिस इज वेरी वेरी गुड सम. तो ये बच्चे अपने क्लास नोट्स में लिख लें. इसका मतलब कोई A और A कट कर देगा, सिंपली कहेगा B डॉट C, B इक्वल टू C. दैट इज नॉट करेक्ट. A, इसको इधर ले आओ.
ए डॉट, ये जैसे ओपन करते हैं तो हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो अब यहां से क्या क्या कहेंगे, दो चीज हो सकता है, या तो ये नल वेक्टर हो जाए, सो देयर आर टू ऑप्शन, दिस इंप्लाइज इधर ए नल वेक्टर नहीं है, बी माइनस सी इक्वल टू नल वेक्टर, और बी माइनस सी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो, इसका मतलब जरूरी नहीं कि कोई वेक्टर जीरो ही हो, दोनों परपेंडिकुलर हो, तो सिर्फ ये कह सकते हैं बी माइनस सी जो है वो परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर है। ओके, सो आते हैं सवाल, देखते हैं कि क्या है उसमें। मैंने थोड़ा सा ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी लिख लिया है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूं, सी डॉट बी। तो सवाल के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे चेंज कर लिया, ए डॉट बी सी डॉट बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस सी डॉट b is equal to 0. That means a minus c is perpendicular to b. So a must be equal to c. So a is wrong answer. A may be equal to c. A and c both must be null vector. गलत. A and c may be different vector or may be a greater than c. जैसे मैं एक काम करता हूं, a माइनस सी इज इक्वल टू क्या है, एक वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी। a माइनस सी जो एक वेक्टर है जो कि b के परपेंडिकुलर, एग्जांपल ले लेता हूं मैं, b इज इक्वल टू सपोज 2 i कैप प्लस 3 j कैप, सपोज इसका परपेंडिकुलर वेक्टर मान लो कोई ले लेते हैं k कैप, लैम्डा k कैप, तो a इज इक्वल टू हो सकता है c प्लस लैम्डा k कैप, तो इसमें किसी का भी मैग्नीट्यूड ज्यादा कम हो सकता है। सो 14th इज एडवांस लेवल का समय, बहुत अच्छा समय, सॉरी 24। बच्चों पहले ईस्ट के डायरेक्शन में गया 9 मीटर ईस्ट, फिर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट 20 मीटर चला, और ये है 9 मीटर और 13 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो ये तीन वेक्टर चला है, नेट डिस्प्लेसमेंट ये है बच्चों, इसका समेशन। तो पहला कहेंगे 9 आई कैप प्लस दूसरा कहेंगे 20 cos 37 आई कैप प्लस 20 sin 37 जे कैप, ये, और तीसरा हो जाएगा 13 जे कैप। मुझे लगता है कि ये टफ सवाल नहीं है, कर लोगे। आई कैप, इसका दो कंपोनेंट 20 cos 30 आई कैप, 20 sin 37 जे कैप। ओके, सो ये सवाल जो हम लोग 23 सवाल ले रहे हैं, दिस इज गुड सम। कहा एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका साइड जो है वो एक्सिस के पैरेलल है,
और डायगोनल ए का पोजीशन दिया है, डायगोनल सी का पोजीशन दिया है, डिस्टेंस में, एंगल में एक्स एक्सिस से। पूछा ये फेंसिंग के लिए कितना वायर चाहिए, फेंसिंग का लेंथ। दैट मींस वी हैव टू फाइंड दिस। अगर ये ए है ये बी है तो ऐसा चाहिए। सबसे पहले मैंने कहा कि एक रेक्टेंगल निकाल लो, सॉरी रेक्टेंगल करना है, ये डायगोनल निकाल लो। तो डायगोनल AC will be OC minus OA. You will get this. तुम लोग तो कैलकुलेट करोगे नहीं। 100 cos 37 minus 125 cos 53, तो 100 into 4/5 minus 125 into 3/5, इतना I कैप प्लस 100 into 4/5 minus 125 into 4/5 J कैप। सॉरी यहाँ पे 3/5 होगा। cos 37 minus 125 ये 100 sin 37, यहाँ पे 3/5 minus 125 4/5, तो ये चला 80 minus 75, तो हो जाएगा 5I कैप प्लस 60 minus 100, ये कितना हो जाएगा 125, 25 into 4, 5I कैप minus 40 J कैप। ये वेक्टर बच्चों है 5I कैप minus 40 J कैप। इसका मतलब क्या हुआ, 5I कैप ये हो गया, 40 J कैप ये हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 40। This vector is 5I cap 40 J cap. This vector is made up of this plus this. ये कंपोनेंट हो गया I, हो गया J, तो कितना हो जाएगा ये फेंसिंग 2 into 5 plus 45, sorry 40, that is equal to 90 meter.